चंडीगढ़ में हिस्सेदारी को लेकर हिमाचल सरकार ने बनाई कैबिनेट सब कमेटी, 3 मंत्री किए शामिल, सरकार को सौंपेंगे रिपोर्ट, केंद्र के समक्ष उठाएंगे मामला, कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी हिमाचल सरकार। पंडोह के 6 मील के पास चट्टानों को तोड़ने का कार्य जारी, दिन में 2 बार धमाका कर तोड़ी गई भारी भरकम चट्टाने, ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण अब रात को होगी ब्लास्टिंग। फॉल आर्मी वर्म के प्रति कृषि विभाग हमीरपुर ने किसानों को किया आगाह, जिला के कुछ भागों में देखने को मिले हैं आर्मी वर्म के प्रारंभिक लक्षण, अधिकारियों ने लिया जायजा। और जिला कुल्लू के कराड़सू गांव से लापता 27 वर्षीय आरती का 6 दिनों बाद भी नहीं लगा कोई सुराग, मायका पक्ष ने लगाया दहेज प्रताड़ना के आरोप, पुलिस से सख्ती से पूछताछ कर सच्चाई सामने लाने की उठाई मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं Ashko 24x7, मैं हूं जनीशा। चंडीगढ़ में हिस्सेदारी की लंबे समय से हिमाचल मांग कर रहा है। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ की जमीन से अपना हिस्सा लेने को लेकर एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता कृषि मंत्री चंद्र कुमार करेंगे। चंडीगढ़ में हिस्सेदारी की लंबे समय से हिमाचल मांग उठा रहा है। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को इस सब कमेटी का सदस्य बनाया गया है। यह सब कमेटी प्रदेश सरकार को रिपोर्ट सौंपकर बताएगी कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट के मुताबिक हिमाचल को चंडीगढ़ उसकी हिस्सेदारी कैसे मिल पाएगी। यही नहीं, इस मामले को फिर प्रदेश सरकार केंद्र के समक्ष उठाएगी और कानूनी लड़ाई लड़ने का भी हिमाचल सरकार ने ऐलान कर दिया है। हिमाचल के लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ में हिमाचल को अपना हक मिलना चाहिए। चंडीगढ़ में हिमाचल की भी बहुत सारी जमीन गई है। जहां चंडीगढ़ को बनाने में पंजाब और हरियाणा का योगदान है, वहीं हिमाचल का भी चंडीगढ़ को बनाने में योगदान रहा है और इसकी हिस्सेदारी को लेकर हिमाचल की सरकारों ने समय समय पर आवाज उठाई है, लेकिन हिमाचल को चंडीगढ़ में हिस्सेदारी नहीं मिली है। अब मुख्यमंत्री द्वारा 11 कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है, जो कि रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपी गई और इसको लेकर केंद्र के समक्ष भी मामला उठाया जाएगा, साथ ही कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश को अपना हक मिलना चाहिए चंडीगढ़ में, और हमारी भी बहुत सी जमीन भी उसमें गई है, हमारे स्टेक्स उसमें लगे हैं। चंडीगढ़ को बनाने में हिमाचल का भी उतना ही योगदान है जितना पंजाब का, और पंजाब से का जब विभाजन होकर हरियाणा बना तो हरियाणा का। तो निश्चित तौर से इसके लिए समय समय पर अलग अलग सरकारों ने हिमाचल प्रदेश में इस आवाज को उठाया है, और आदरणीय सुक्खू जी की नेतृत्व में एक सब कमेटी जो है वो चौधरी चंद्र कुमार जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है, और हर्षवर्धन चौहान जी और जगत सिंह नेगी जी की सदस्यता में एक कमेटी का सब कमेटी का कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है, जो इसके ऊपर बात रखेंगे, इसके ऊपर जो मुद्दे हैं उनको देखेंगे और किस तरीके से सरकार को उनको आने वाले समय में केंद्र सरकार से उठाना है, या अगर कोर्ट की कानूनी लड़ाई लड़नी है तो वहां पे इन मुद्दों को रखा जाएगा। बट डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूं कि चंडीगढ़ में हिमाचल का जो हक है, जो राइट है, वो हिमाचल को मिलना चाहिए, और उसके लिए जो लड़ाई हमारी दशकों से चलती आई है, उसको आने वाले समय में भी हम उस लड़ाई को जो है वो आगे लेकर जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जमकर बवाल मचा हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है और दावा कर रही है कि ये कानून अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ है, जो कतई नहीं आना चाहिए। लेकिन अब मंत्री विक्रमादित्य सिंह यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बयान को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि देश में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है और देश में जब भी चुनाव आते हैं तो भाजपा लोगों का ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए कोई न कोई शब्द शगुफा छेड़ती आई है। पहले पुलवामा के नाम पर वोट मांगे गए, 370 के नाम पर और राम मंदिर के नाम पर अब वोट मांगे गए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस छेड़ने का प्रयास देश के अंदर किया जा रहा है। जो देश के अंदर असली मुद्दे हैं उन पर कोई बात भाजपा की सरकार नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि हिमाचल की कर्ज की सीमा कम कर दी गई है। इसको लेकर भाजपा के नेता कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे और मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूसीसी आएगा तो उसका कांग्रेस समर्थन करेगी। कांग्रेस पार्टी एकता और अखंडता को आगे रखकर काम करती है और जब यह बिल अमेंडमेंट के लिए लाया जाएगा उसका समर्थन किया जाएगा।
ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूर्व बहुमत की सरकार देश के अंदर है और जब जब चुनाव आते हैं तब तब लोगों को मुद्दे से हटाने के लिए कोई ना कोई नया शगुफ्ता जो है वो केंद्र सरकार और भाजपा ले आती है। उसी तर्ज पर जैसे पहले इन्होंने पुलवामा के नाम पर वोट मांगा, उसके बाद आर्टिकल 370 के नाम पे वोट मांगा, राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा और अब पहले सिटीजन अमेंडमेंट बिल के नाम पर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करी और अब जाकर जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक डिबेट छेड़ने का प्रयास देश के अंदर किया जा रहा है। और जो असली मुद्दे देश के अंदर है, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पर है, जीडीपी देश की गिरती जा रही है और खास करके अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल के जो हक और हिमाचल को जो सहयोग केंद्र सरकार से मिलना चाहिए था उसमें कोई सहयोग केंद्र सरकार को नहीं मिला है। हमारी बोरोइंग कैपेसिटी को केंद्र सरकार ने कम कर दिया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कम कर दिया है। 4000 करोड़ रुपए का घाटा हिमाचल प्रदेश को उसकी वजह से हुआ है। इन चीजों पे तो सरकार और भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता कोई प्रतिक्रिया हिमाचल में देते नहीं है, मगर इस तरीके के मुद्दों को जो है वो भड़काने की कोशिश की जा रही है। हमने ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी जो है, हम कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग है और कांग्रेस पार्टी हमारे देश में एकता और अखंडता को आगे ले जाने में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपना योगदान दिया है। एज एंड व्हेन जब ये लाया जाएगा उस समय इसके ऊपर पूरा समर्थन दिया जाएगा, मगर अभी जो बर्निंग इश्यूज हमारे देश के अंदर है, मणिपुर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत अहम राज्य है, 1 महीने से जल रहा है, विभाजन जो है उसमें ऑलमोस्ट जो है सिविल वॉर के कगार के ऊपर है। अभी तक ना कोई मुख्यमंत्री के ऊपर कोई एक्शन लिया गया है, ना वहां पे कोई इमरजेंसी लगाई गई है, ना वहां पे गवर्नर्स रूल लगाया गया है और यही चीज हमको देश के और राज्यों में भी देखने को मिलती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो असली इश्यूज है, बर्निंग इश्यूज है देश के अंदर, उसके ऊपर भाजपा बात करती नहीं है और लोगों को भ्रमित करने के लिए, मुद्दा बनाने के लिए इस तरीके की एक नई डिबेट जो है वो देश के अंदर छेड़ देती है, जिसकी वजह से जो असली इश्यूज लोगों के हैं वो कहीं ना कहीं सेंटर स्टेज पे ना रहकर पीछे हट जाते हैं, जो सही चीज नहीं है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिला की ग्राम पंचायत चंगाव स्थित जुनागे में 60 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित होने वाले भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जुनागे को आदर्श पाठशाला बनाने के साथ ही अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय बनाने के प्रयास किए जाएंगे। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला जुनागे को आदर्श पाठशाला बनाने के प्रयास किए जाएंगे, साथ ही पाठशाला को अंग्रेजी मीडियम विद्यालय के बनाने के भी प्रयास होंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को आधुनिक और गुणात्मकतापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए अग्रसर है। पूरे प्रदेश सहित जनजातीय जिलों में शिक्षा के सुधारीकरण का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए आवश्यक पुस्तकों सहित पुस्तकालयों का निर्माण और नेशनल लाइब्रेरी का एक्सेस भी उपलब्ध करवाया जाएगा। एक बेहतरीन जो है शिक्षा का केंद्र बनाए, इसको एक आदर्श जो है प्राइमरी स्कूल के रूप में हम इसको आने वाले समय में विकसित करेंगे, जिसमें सभी प्रकार के इसके अंदर जितने भी जो भी इसके लिए संसाधन चाहिए वो सब इसमें जुटाएंगे। साथ में इसको जो है हम एक आदर्श इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल के रूप में इसको बनाएंगे। ऐतिहासिक काली स्थान मंदिर परिसर में शिवलिंग और नंदी महाराज की मूर्ति स्थापना का कार्य पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक अजय सोलंकी विशेष तौर पर पहुंचे। ऐतिहासिक काली स्थान मंदिर परिसर में शिवलिंग और नंदी महाराज की मूर्ति स्थापना का कार्य पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मूर्ति स्थापना से पूर्व काली स्थान मंदिर परिसर में पूजा अनुष्ठान और हवन यज्ञ किया गया। हवन यज्ञ में शामिल होने के बाद विधायक अजय सोलंकी ने मां काली के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से मूर्ति स्थापित की गई है। मंदिर परिसर में हो रही शिवलिंग और नंदी महाराज की मूर्ति स्थापना के लिए मंदिर कमेटी और स्थानीय लोगों को बधाई भी दी।
उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में पूर्व में स्थापित शिवलिंग खंडित हो गया था। खंडित शिवलिंग को शिवालय से हटाए जाने के बाद यहां पर नए शिवलिंग की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में मंदिर का जीर्णोद्धार के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी प्रयास किए जाएंगे ताकि इस मंदिर की पहचान को बुलंदियों तक पहुंचाया जा सके। बहुत हर्ष का विषय है। भगवान शंकर के आशीर्वाद से ये सारा कार्य संपूर्ण हो रहा है और हम भगवान शंकर से भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे शहर में, हमारे क्षेत्र में खुशहाली आए, भाईचारा बना रहे और सुख समृद्धि आए और हमारा क्षेत्र खूब तरक्की करे और आपस में भाईचारा बना रहे सबका। मैं यहाँ पर आयोजन समिति के जो मंदिर आयोजन समिति है, मंदिर कमेटी है, इनको सबको भी बधाई देना चाहता हूँ कि इनके प्रयासों से जो ये कार्य संपूर्ण होने जा रहा है और ये भगवान शंकर की जो पीछे खंडित हो चुकी थी शिवलिंग, उसके बाद ये नई शिवलिंग की स्थापित की जा रही है। तो मैं इनको सभी यहाँ मंदिर कमेटी वालों को भी बधाई देना चाहता हूँ आपके माध्यम से और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में और बुलंदियों की तरफ इस मंदिर को ले जाया जाएगा। धन्यवाद। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।